अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। अच्छा जी, अभी 6:25 हुए हैं और मैं इधर आया हुआ हूँ नहर पे। हमारे घर से चल के जिधर से हमें पानी आता है ना नहर का, जिसे मोगा बोलते हैं, वहाँ पहुँचने में पैदल चलें तो 20 मिनट लगते हैं। तो मैं इधर अभी आके खड़ा हूँ जिस नक्के से हमारी तरफ पानी जा रहा है। ये मोगा तो नहीं है, ये नक्का है। तो इस तरह से हो के हमारी तरफ पानी जाता है। आगे 2 मरबे हैं हमसे, मतलब एक ये सामने वाला है आधा मरबा, उससे आगे आधा मरबा है। तो ये 1 मरबा बन गया, उससे अगला जो है वो हमारे पास है। तो हमारा इतना दूर नहीं है सफ़र, मोगे से बिल्कुल करीब ही हैं हम लोग। तो मैं भी आपको बैक कैमरे से सारा व्यू दिखाता हूँ आपको कि गांव में लोग किस तरह पानी वगैरह लगाते हैं। जो भी निज़ाम होता है वो सारा आपको देख के खुद ही पता चल जाएगा। पानी की बारी होती है ना, जिस दिन भी पानी की बारी हो, तो पानी बांधने से पहले कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले तकरीबन जो है ना वो मोगा देखने जाना पड़ता है कि मोगा जो है ना वो बांध तो नहीं, उससे पानी आना बंद हो जाता है। तो ये नहरी पानी है। तो ये हम लोग फिर हमारा है तकरीबन 8-9 घंटे हमारा पानी बनता है तकरीबन। तो अभी मैं आज जा रहा हूँ, ये मेरी कही पड़ी है। और चलें जी, हम लोग चलते हैं अभी अपने मोगे की तरफ और मैं वहाँ जाके आपको नहर भी दिखाऊंगा। नहर इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन जो हमारा इधर नहर में हम लोग ने मोगा लगवाया हुआ है ना वो बड़ा है, तो अच्छा खासा पानी आ जाता है। ये है काने, ठीक है। ये पहले वक्तों में छतों पे भी डालते थे लोग बांध के, और अब तो नहीं, अब तो खैर लोग नहीं इस चीज़ का इस्तेमाल इतना करते। और इनके झाड़ू भी इनके बनते हैं। इनमें से कुछ पौधे, पौधे कह रहा हूँ, इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनके ना वो बनते हैं झाड़ू। हर किसी के नहीं बनते, इनकी भी नस्लें होती हैं, इनके बनते हैं ये वाले। ये ब्रीक ब्रीक है ना, इनके पत्ते कह लें, और इनके ये चौड़े चौड़े बड़े बड़े हैं, ये टूट जाते हैं। अच्छा, इस तरह का सारा माहौल है। और अभी जाऊंगा मैं, जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि 7 बजे पानी बांधना है और अभी 6:30 हो चुके हैं। जी, मौका नहीं दिखा सका, उसके लिए माज़रत चाहूँगा, याद नहीं रहा मुझे। और अभी ये है देसी के पास, जिसके ज़्यादातर जो है ना वो बिस्तर बनाए जाते हैं। इन्हें फूल बहुत ज़बरदस्त लगे हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त नस्ल है कपास की ये। इन्हें देख लें कितना फल लगा हुआ है इसे। अच्छा जी, ये मैंने एक दिन पहले वीडियो में दिखाया था। ये गंदम हमने धूप में रखी हुई है क्योंकि इसकी ये जो बीजा है ना, बीज हैं, ये गंदम इसकी बजाई करनी है, इसे बीजा बोलते हैं हम लोग। तो ये हमने इधर रखी हुई है क्योंकि ये ख़राब हो जाती है, इसे धूप में रखा जाता है। इसमें जो चीज़ें होती हैं ना वो फिर मर जाती हैं और ये गंदम साफ़ हो जाती है। तो फिर ये सारे दाने जो है ना उगाते हैं, वरना आधे से ज़्यादा जो है ना वो एक बीमारी होती है, उसे खपरा भी बोल देते हैं कई लोग, और हम लोग तो उसे लुत बोलते हैं। तो वो लग जाता है, इसे गंदम नुमान ही होता है, इसी कलर का होता है, तो वो लग जाता है। इस वजह से फिर ये सारी जो है ना इन्हें धूप में रखा जाता है। धूप में रख देना तो ये फिर सारा वो मर जाता है, दाने साफ़ हो जाते हैं। तो अब्बू जी अब ये सारी गंदम जो है ना इकट्ठी करने लगे हुए हैं। मोहित साहब, ये नहीं हो सकता कि अब्बू जी काम कर रहे हैं और मोहित साहब ना जाएं साथ। मोहित साहब देखे बैठा हुआ है साथ जाके। जी आज नहीं, कल सुबह लगाएंगे। अब्बू जी इकट्ठी कर रहे हैं और मोहित साहब के साथ लगे हुए हैं। अब्बू जी को कहा था कि रहने दें, कल सुबह करेंगे सारा, तो अब्बू जी कहने लगे नहीं, इकट्ठी आज ही करनी है सारी। अच्छा जी, आज है 10 मुहर्रम और हमारे साथ में इधर कब्रिस्तान है, ज़्यादा दूर नहीं है। हमारी दादी जी और दादाजी की वहाँ कब्रें हैं, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं फातिहा के लिए। तो वहाँ जाना है, लेकिन कुछ उधर मेरा ख्याल है औरतें आई हुई हैं, लेकिन औरतों का मना है, कहते हैं कि कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए।
जो मैंने सुना है, लेकिन वहाँ औरतें आई हुई हैं, वो चली जाएंगी तो फिर मैं वहाँ जाऊँगा। मैं इसलिए अभी घर ही खड़ा हूँ। वहाँ कुछ बच्चियाँ हैं, कुछ मतलब आंटी लोग हैं, वो इधर हमारे साथ वाली चक से आई हुई हैं, तो वो जाएंगे तो फिर मैं जाऊँगा उधर। मेरी उंगली तो छोड़ दे। ये देखो, ये कहते हैं मुझे फीडर पिलाएं। ओए गुदगुदी नहीं छड़ती हुई। ये सामने वाली दादी जी की कब्र है और उसके साथ वाली हमारे दादाजी की कब्र है। फातिहा के लिए आया था, वो पढ़ लिए। अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। मैं काफ़ी देर इधर बैठा रहा हूँ और इस बात को महसूस किया है कि एक दिन हमने भी इसी तरह इन्हीं के साथ एक दिन इसी तरह कब्रों में होना है। सब ने मरना है, हमने भी मरना है। और हमसे पहले भी कुछ लोग जो मर चुके हैं, उन्हें देख के, उनकी कब्रों को देख के महसूस किया है कि एक दिन हम पे भी ये आएगा। तो बंदे का जो ज़मीर होता है ना, वो बंदे को जगाता है और इंसान कहता है इनको देख के कब्रों को कि कोई गलती ना हो, अच्छे ईमाल करो, अच्छे काम करो। तो ये चीज़ देख के बहुत जो है ना मुझे महसूस हुआ। मैं बयान नहीं कर सकता कि जो मेरे दिल पे गुजरी है कब्रों को देख के, और जो मैंने सोचा कि एक दिन हमने भी इसी तरह इन कब्रों में होना है, अंधेरे में। तो बहुत जो है ना वो सोच के बोला नहीं जा रहा सच में कब्रों को देख के। आप लोग भी महसूस कीजिएगा कि एक दिन हम सब ने इसी तरह, जिस तरह ये कब्रें बनी हुई हैं, इसी तरह हमने भी इन कब्रों में होना है, जिधर कोई नहीं पूछने वाला होगा, पूछने आएगा सिर्फ अल्लाह ताला होगा, और हम होंगे और हमारे अमाल नामा होगा हमारे पास। हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है, करीबी है। पैदल चल के बंदा 5-10 मिनट में पहुंच जाता है। तो मैं पैदल ही आया था, अभी पैदल जा रहा हूँ। और ये हम लोगों ने दरख्त लगाए हुए हैं, तो दरख्तों को देख के मुझे एक बात याद आ गई। तो पिछले कुछ दिनों से जो है ना वो ये न्यूज़ मैंने सुनी है काफ़ी चैनल पे कि जो तुर्की में पिछले दिनों में आग लगी थी, कि वो आज से पहले जंगलों में आग लगती रही हैं, लेकिन इस तरह आग नहीं लगी जिस तरह इस बार लगी हैं। वो कहते थे कि ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। अब देखें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है। अब पाकिस्तान में भी देखा जाए तो सर्दी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। पहले जब हम छोटे छोटे होते थे तो इतनी ज़्यादा सर्दी होती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सर्दी कम हो गई थी। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। हम लोगों ने पूरे अपने जो हमारी ज़मीन है ना, तकरीबन ये रेत का जो टीला है ना, ये 5 से 6 एकड़ का है। इस पूरे रेत के टीले पे हम लोगों ने दरख्त लगाए हुए हैं, खेतों में भी दरख्त लगाए हुए हैं। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और अपनी आने वाली नस्ल को जो है ना वो आप बचाएं। अच्छा जी, मोई साहब दूध लेके आए आ फीडर ले ले वास्ते। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੇਡ है ना, ये नहीं पीन ਦਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ। इधर करो ना। मोई साहब ये लेला कहदा वा? अच्छा, सोना लगदा वा? तेरा दोस्त आ? ये भी तेरा वा? हिबा कहंदी हिबा दा वा। एक भेडू तुसी ले लो ते एक जना कट्टा ले लवे। हिबा पैड ले दो। अच्छा, आ केदा कट्टा होना? ये उस्मान नु दे दांगे। तुसी दूध पिलाओ ना फीडर ओनू ले ले नु। अड्डे तो बेटा। अड्डे तो? हाँ जी। अड्डे तो मिलदा है, मैनू बुला दो। तुसी की करना? मैंने पढ़ाना है, होर ले लेना। होर ले लेना? तुसी हुण ना पिया करो ना फीडर। इदां दा
तुसी कप च पिया करो सोने। अच्छा जी, शाम का टाइम होता है ना, तो ये मुर्गियाँ ऐसा जानवर है कह लें, क्योंकि ये अपना जो है ना खुराक खुद ढूंढती हैं अपनी, और ख़ुद अपना पेट भरती हैं। इन्हें दाने ना भी डालें, ये खुद ही अपना रिज़्क जो है ना ये ढूंढ के जो है ना ये अपना पेट भर लेती हैं। और इन्हें ये फ़िक्र नहीं होती कि आज हमने खा लिया तो सुबह क्या खाएंगे। ये सारा दिन ऐसे फिरती हैं, दूर दूर तक फिरती हैं, और जिधर से कोई दाना मिलता है जो इन्हें के खाने वाली चीज़ होती है ये खाती हैं। कुछ इधर आके खड़ी हो गई हैं, अब देखे पानी शानी पी के अब ये रेस्ट कर रही हैं मुर्गियाँ, और कुछ अभी भी वो उधर फिर रही हैं। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, वो देखें उधर भी कुछ दाने। अम्मी जी ऐसा करती हैं कि इधर दाने डाल देती हैं, कभी इधर डालती है कभी उधर डालती है, तो फिर ये फिरती रहती हैं और फिर ये ना मिट्टी में ढूंढती रहती हैं अपने दाने। गंदम के जो दाने होते हैं ना, या दूसरे बाजरा वगैरह, ये भी ढूंढती रहती हैं। इनका घर जो है ना, इसे खुड्डा बोलते हैं, इसे खुड्डा बोलते हैं, इसे हम लोग टोकरा बोलते हैं। इनके अंदर इन्हें बंद कर दिया जाता है, तो ये कह लें मुर्गी रूम कह लें तो बेहतर है। ये छोटे हैं, इन्हें अलग से इन टोकरों में बंद किया जाता है। वो सामने टोकरे पड़े हैं, क्योंकि बड़े जो है ना मुर्गियाँ ये फिर इन छोटों को मारती हैं, क्योंकि वो फिर हुकूमत करती हैं ना इन पे, अपना थोड़ा सा रोब जड़ा है ना जमांदियाँ वा इन्हां ते। ओके, अल्लाह हाफिज़। Okay. अल्लाह हाफिज़। Okay.